प्यारे व्यूअर्स, मैं ज़ंजबील आसिम आज आप लोगों को अपने घर के लाउंज में वेलकम कहती हूँ। बाहर तो बारिश ने इतना कुछ वो किया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं जो मैं अपने घर को जिस तरह देखना चाहती हूँ काफ़ी हद तक इस वक्त वो उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बारिश के पानी से बचाने के लिए अंदर रखा गया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपने लाउंज की सैर कराऊं, जिसे मैंने बड़ी दिल से बनाया है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये अब मैं अपने लाउंज में स्टार्ट हो रही हूँ। ये बड़े से ये देखिए, बहुत ही प्यार से, बड़ी मेहनत से, दिमाग लगा लगा के, पिंटरेस्ट घूम घूम के, वीडियोस देख देख के मैंने अपने घर को डिज़ाइन किया है। कुछ मेरे तसव्वुरात का भी ख़जाना है इनमें। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करती हूँ क्योंकि ये बड़ा ही मेरा फेवरेट झूला है और इसकी एक जो है हिस्ट्री है। ये झूला मेरे हस्बैंड के पैदा होने पे उनकी ननिहाल ने उनको गिफ्ट किया था। तो ये फिर मुझे मेरी जब वो मदर इन लॉ के घर वगैरह का सारा कुछ जो भी आपस में जो बंटवारा होता है उसमें ये मुझे मिल गया। तो मैंने इसको पॉलिश करा के रखा। ये आज भी देखिए, ये जो है उसी तरह से चमचमाता है, सिर्फ इसको पॉलिश कराने की ज़रूरत पड़ी और ये तैयार हो गया। मैंने इसके अंदर मैट्रेस भी लगा दिया है और बड़े 2 कुशन्स भी हैं। वैसे जब ये पुराने ज़माने में था और हम भी जब उसे देखा करते थे तो यहाँ पे ना पेंटिंग्स होती थी जहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है। तो अब वो पेंटिंग्स जो थी वो इतनी फेडेड हो चुकी थी कि इसकी लुक नहीं वो निकल रही थी। लेकिन वैसे ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे वो पेंटिंग्स नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो भी इनका फेडेड होना और जो कुछ भी है ये सारा वक्त की निशानी है, गुज़रे हुए वक्त के आसार हैं। ये हमें नहीं मिटाने चाहिए, ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये बात अब मुझे समझ में आई, तो आइंदा के लिए ख़याल रखेंगे। तो मैंने बहरहाल इसमें मिरर्स लगवा लिए ताकि इसकी लुक अच्छी आए। ये जो बड़ी सी विंडो है ये सारी मेरे गार्डन में, बैकयार्ड में खुलती है। गार्डन भी आपको दिखाऊंगी जो बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से मैंने सजाया है, लेकिन कुछ अरसे के बाद, क्योंकि अभी निकल रही थी। लेकिन वैसे ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे वो पेंटिंग्स नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो भी इनका फेडेड होना और जो कुछ भी है ये सारा वक्त की निशानी है, गुज़रे हुए वक्त के आसार हैं। ये हमें नहीं मिटाने चाहिए, ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये बात अब मुझे समझ में आई, तो आइंदा के लिए ख़याल रखेंगे। तो मैंने बहरहाल इसमें मिरर्स लगवा लिए ताकि इसकी लुक अच्छी आए। ये जो बड़ी सी विंडो है ये सारी मेरे गार्डन में, बैकयार्ड में खुलती है। गार्डन भी आपको दिखाऊंगी जो बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से मैंने सजाया है, लेकिन कुछ अरसे के बाद, क्योंकि अभी इसको मैंने पूरी तरह से फिनिश नहीं किया है। अच्छा जी, अब आ जाइए इस लैम्प पे। ये पेंटिंग्स ये मैं पिंडी से लाई थी, ये संडे बाज़ार से सिरामिक की हैट मैंने ली थी, और ये भी यहाँ पे मैंने मनी प्लांट हैंग किया हुआ है रॉट आयन के बास्केट में।
ये जो चीज़ है, ये जो एक तरह की वुडन बास्केट है, आपको पता है ये आज से तकरीबन 8 साल पहले भी मुझे ये 8,000 रुपए की मिली थी, और तब मैंने पता नहीं क्यों, मतलब मेरे पास थे पैसे तो मैंने ख़रीद लिए। तो अभी मैंने इसमें फ्लावर्स डाल के इसको यूं करके सजा के रखा हुआ है। और यहाँ पे ये मेरी जवानी की, गुजरी हुई जवानी की तस्वीर है। हनीमून पे मेरे हस्बैंड ने ये मेरी खींची थी। ये मेरी बेटियां हैं, बड़ी और छोटी। ये बड़ी की बर्थडे थी जिसमें मेरे हस्बैंड ने खींची थी। ये मेरा टीवी क्लॉक है, ठीक है ना। और ये मेरी हनीमून की पिक्चर है। और ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है, जो हमारी फैमिली ट्रिप जो हम सब ने मिलके किया था थाईलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा कुछ ये मैंने बनवाया है, क्योंकि ये बना बनाया इस घर के साथ नहीं आया था। और ये आगे मेरी फायर पिट, जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे जला के भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे ग्रेवल्स वगैरह डाल दिए गए हैं। ये तो आपको पता है सॉल्ट लैम्प है हमारा। ये मेरी फायर प्लेस बहुत आइडियल है। और यहाँ पे सर्दियाँ भी ऐसी पड़ती हैं कि फायर प्लेस जला के अगर बैठे तो मज़ा आता है, ठीक है। इसी के राइट ऊपर मैंने टीवी लगाया हुआ है। और यहाँ सर भी ये एक कैंडल है जो सेल के साथ जो कैंडल जलती है वो डली भी है। और इसके अंदर बहुत सारे शेल्स हैं, जो बॉल्स होते हैं वो हैं। कुछ फ्रूट्स आइकिया से मैंने लिए थे वो हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से करके मैंने जो है ना इसको अरेंज किया हुआ है। अगेन ये जो आप डिनर सेट देख रहे हैं ये भी मेरी मदर इन लॉ का है। एंटीक चीज़ों की मेरे पास बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अब आप आ जाइए। ये मैंने आज ही टीयर ट्रे जो है अपनी सेट की है। ये राउंड टेबल है। अच्छा, पता है सारे घर का सामान इकट्ठा किया हुआ है। तकरीबन 3 से 4 घरों में मैं मूव करती करती यहाँ अपने पहला घर भी मेरा अपना ही था, फिर उसके बाद एक बड़े और अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, मतलब यूं करके। और हर जगह मैं उसको जो भी एडिशन होती रही मैंने सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं। अगेन ये जो हैं ये भी ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं, ये पॉट्स जो थे ये भी मैंने संडे मार्केट से लिए थे। ये भी संडे मार्केट का है। ये भी संडे मार्केट की थी, मगर ये बहुत महंगा जायंट सा लैम्प था। ये भी आज से 7-8 साल पहले बहुत महंगा मैंने लिया था ये। और अब पता नहीं वो ख़ातून कहाँ चली गई हैं जो ये सेल क्या करती थी, थाईलैंड से लाती थी और एग्ज़िबिशन लगाती थी। लेकिन कमाल की चीज़ें होती थी। अक्सर तो मेरे पास पैसे नहीं होते, लेकिन एक बार लकीली आ गए तो मैंने दोनों चीज़ें, ये लैम्प और ये वाली वुडन बास्केट, ये उनसे ख़रीदी थी। ये इसकी स्पेशलिटी थाईलैंड का काम है। ये वुड पे हैंड पेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मेरा एक बड़ा सा 3 सीटर पड़ा है। और यहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं। अगर आप देखें तो इसमें मेरी पिक्चर, मेरे अब्बा के साथ पिक्चर, मेरे हस्बैंड की, बहन की, मेरे बचपन की, हस्बैंड के बचपन की, मम्मी की, ये मेरी लिया है मैंने। और इसमें मैंने चाइनीज़ बॉल्स, क्रिसमस ट्री वाले बॉल्स, ये मॉस बॉल्स आर्टिफिशियल जो होते हैं वो,
डाल दिए हुए हैं। अच्छा, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये लैम्प शेड्स हैं, ये भी तकरीबन 5 साल पुराने हैं। और जब भी जिस भी घर में मैं जिस भी थीम पे जो है ना डिज़ाइन करती हूँ और बनाती हूँ, तो मैं उस हिसाब से उसका फैब्रिक इनका चेंज करा देती हूँ। क्योंकि अभी मेरा कंट्री स्टाइल इंग्लिश लुक का घर है, तो मैंने इसकी जो है पूरी जो है इसका फैब्रिक वो चेंज किया हुआ है। अच्छा जी, और अब ये जो मेरी पिक्चर्स हैं, ये भी मेरे पुराने घर की हैं। वहाँ से ये मैंने ली थी। ओल्ड इंग्लैंड है पूरा, तो ये सारी मैंने यूं लाइन से लगा दी हुई हैं। और ये मेरा बुक शेल्फ है, ये मेरे कारनामे, ये पीसा अवार्ड है, और ये पूरा ये यूं है। ये 2 सीटर है। ये सामने मेरी छोटी बेटी का कमरा है, उसको मैंने पूरा कवर कर लिया है बुक शेल्फ के साथ। ये देखिए, आज ही इस टेबल को मैंने अरेंज किया है रियल प्लांट्स के साथ। ये स्पाइडर प्लांट है, इनके अंदर मैंने ये टर्किश जो दरवेश होते हैं इनको बिठाया हुआ है। ये देखिए, ये फेरी गार्डन एक तरह का हल्का फुल्का सा बनाने की कोशिश की है। ये पम्पकिन है, ये कोको के बड़े फेवरेट हैं, और मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अगर किसी दिन भी इसको नज़र पड़ी ना कोको की, तो ये नहीं बच पाएंगे। और ये मेरा शैंडलियर। अच्छा, ये शैंडलियर भी आज से कोई 7 साल पुराना है, और पहले मैंने अपने घर की थीम जो है बोहेमियन रखी हुई थी, तो इसको उस तरीके से इसके शेड्स वगैरह थे। अब क्योंकि इंग्लिश है तो पूरा मैंने इसके रॉट आयरन को कलर करवा दिया है, और जो इसके कैप्स हैं इनके ऊपर भी मैंने बारीक सी जो है ना वाइट ब्रेड लगाई है। और ये जो आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे हैं, चले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी सेंटर टेबल है, टिश्यू बॉक्स, यहाँ पे बैठ के मैं अक्सर टीवी देखती हूँ इस जगह पे। मेरा पूरी तरह से इस बात पे बिलीव है कि जो लोग अपने घर को सजा के रखते हैं, जो लोग अपने घर को, जो ख़वातीन अपने घर को सजाने में, खूबसूरत बनाने में बिज़ी रहती हैं, उन्हें डिप्रेशन कम होता है। और अगर आपका घर खूबसूरत है तो आप कहीं भी जाएं, आपको अपने घर के अलावा कहीं चैन नहीं आएगा। तो आप करके देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है उसको कीमती अशिया के साथ सजाएं। घर कॉम्बो होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक बहुत महंगा लैम्प भी रखा हुआ है, और वहाँ पे सस्ती वो जो है लंडे बाज़ार की, संडे बाज़ार की बहुत सारी चीज़ों के साथ भी उसको सजाया है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो आप देखेंगे मेरी आज की बात की, कि आज की बात में मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लगा। और अगर आपका भी घर, आप उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, तो मैं कम से कम पैसों में भी और
फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे दे के बड़ी खुशी खुशी आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आइएगा। तो अब करते हैं आज की बात।